शहबाज शरीफ साहब को जो है वो थप्पड़ मारा गया। पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी दी है। लड़ाई जो है वो इस वक्त फवाद चौधरी और अताउल्लाह तारड़ के दरमियान जो है वो जारी है। अफवाहों का बाजार अब गर्म हो चुका है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, इनके जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए थे। डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोड्यूसर को जो है वो हिरासत में ले लिया गया। माजी की सियासी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ से मजीद लोगों को निकलता हुआ देख रहे हैं। अमरीकी साजिश का बयानिया जो तब्दील किया है वो मजबूरी की वजह से किया है, तो एब्सोल्युटली नॉट, फिर कितने जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, जो मैंने इसके ऊपर आज सुबह भी एक मैंने व्लॉग किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि ये मामला जो है अब अगले 72 घंटे के अंदर बड़ा क्रूशल है। और अब अगले 72 घंटे में जो है ये मैं आपको अभी से एक सिर्फ ये बता दूँ कि अफवाहों का बाजार अब गर्म हो चुका है। और अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर जो है हर किस्म की अफवाहें जो है फैलना शुरू हो गई हैं। और अभी थोड़ी देर में एक आधी मैं आपके साथ खुद भी शेयर करूंगा और मैं ज़रा उसको एक्सपोज करूंगा कि एक्चुअली इसका मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो ज़रा आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ज़रा सबसे पहले एक खबर आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट जमा करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और एहतजाज के हवाले से। अब ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है अब सिर्फ पिंडी के करीब पहुंच चुका है और मैं गालिबन रवात के ऊपर उन्होंने पड़ाव किया हुआ है और अब वो पिंडी जो है वो किसी वक्त भी पहुंचने लगा है। तो आईजी इस्लामाबाद ने इस सिलसिले में अपनी पूरी एक रिपोर्ट जमा करवाई है। रिपोर्ट में उन्होंने इमरान खान साहब को लाहक खतरात के हवाले से थ्रेट अलर्ट्स भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी पहले कर चुकी है। इस रिपोर्ट में अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इश्तिहार अंगेज बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं और कहा गया है कि पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें कारकुनों को गुलेले भी दी जा रही हैं। इसमें बताया गया है कि शेख रशीद और फैसल बावडा भी कह चुके हैं कि यह खूनी मार्च होगा। खुद इमरान खान भी तस्लीम कर चुके हैं कि उनके कुछ लोग मुसल्लह हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि इज्तिमा की इजाज़त जमहूरी हक के तौर पर दी जाती है और इज्तिमा कानूनी हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए नहीं हो सकता। इज्तिमा से सफारती नकलो हरकत जो है वो बंद नहीं हो सकती। जबकि आज इस सिलसिले में जहाँ पे कुराल से रवात तक की जो इनको इजाज़त मिली है, मेरी इतला के मुताबिक आज फिर वहाँ पर रोड बंद कर दिया गया। जीटी रोड जो है उसे फिर लाहौर इस्लामाबाद का जो रूट है, राहौल पिंडी का जो रूट है, उसे फिर आज बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि इसकी इजाज़त नहीं है। इसमें लिखा हुआ है जी पीटीआई मतलूबा जमानत दे तो कंटेनर्स भी हम रखने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, हम कंटेनर्स भी हटा देंगे। अदालती फैसलों के मुताबिक ही पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त दी जाए। मतलूबा शराइत के मुताबिक एहतजाज हो तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। ये आईजी इस्लामाबाद ने जो है रिपोर्ट जमा करवाई है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि कुराल चौक से रवात तक रैली की इजाज़त जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने उनको दे दी है। इस्लामाबाद रीजन के जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान साहब, उनकी डिप्टी कमिश्नर से आज मुलाकात हुई और उन्हें बाकायदा तौर पर इसका NOC जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि शहबाज गिल पर इदारों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म जो है वो 22 नवंबर को जो है वो आयद की जाएगी। यानी आने वाले हफ्ते के अंदर शहबाज गिल के लिए जो है ये एक परेशान कुन खबर होगी। गुज़िश्ता समात पर शहबाज गिल और दीगर मुल्ज़मान में नक़ूल तकसीम की गई थी। शहबाज गिल इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में इस वक्त ज़मानत पर हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा एक अजीब किस्म की लड़ाई जो है वो इस वक्त फवाद चौधरी और अताउल्लाह तारड़ के दरमियान जो है वो जारी है ट्विटर के ऊपर। मुझे समझ नहीं आती ये क्या मतलब किस किस्म की डिस्कशन हो रही है। अताउल्लाह तारड़ ने जो है वो फवाद चौधरी के ऊपर ये तंज किया था। उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी अहलिया समेत अभी भी हुकूमती खर्च पर मिनिस्टर्स लॉज में रिहाइश पजीर हैं। अभी भी बड़ी मुश्किल से वजारत इत्तलात का गार्ड और बावर्ची उनसे आज़ाद करवाया गया है। हकीकी आज़ादी मात से पहले इसे भी खाली कर दें। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने निकले हैं, सरकार की मिल्कियत को तो आज़ाद कर दें। ये अताउल्लाह तारड़ ने जो है ये ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने आगे से क्या किया कि उन्होंने 2 कुत्तों की तस्वीरें जो हैं वो लगाई और 2 कुत्तों की तस्वीरें ट्वीट की। उन्होंने कहा डॉग्स दैट मेक अता तारड़ जेलस। अब बड़ी अजीब सी तशबीह है किसी भी सियासी रहनुमा के हवाले से। मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे समझ से बाहर है कि उस दिन इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने मरियम औरंगज़ेब को इडियट कहा था और अब जो है वो ये इस तरह कुत्तों की तस्वीरें जो हैं वो साथ लगा दी हैं। पता नहीं क्या मकसद है इस बात का, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, कल से मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था जी, अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो गया, क्योंकि
अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है। मुख्तलिफ सियासी हल्के ये बात कर रहे हैं। तो कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक काम नया शुरू हुआ, और वो ये शुरू हुआ जी कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो थप्पड़ मारा गया है। मतलब ये इस किस्म की बातें जो हैं वो स्टार्ट हुई, और इस पे ज़ाहिरी बात है इनके जितने लौंडे लपाड़े हैं जिनका काम ही इस तरह फेक न्यूज़ को जो है वो प्रमोट करना होता है, या तो वो किसी की इस किस्म की 2 नंबर ट्वीट को जो है रीट्वीट कर देंगे या लाइक कर देंगे या खुद छलांग मार देंगे इसमें। अच्छा, खुद वैसे नॉर्मली ये मैं इनको नोट करता हूँ, ये इस मामले में ये ज़रा नोट कीजिएगा, मैं जब आपके साथ बात शेयर करने लगा हूँ इस हवाले से, ये बड़े मास्टर इस काम में। इनको पता है कि अगर ये खुद ये कोई ऐसी वैसी बात लिखेंगे ना तो इनको लीगल एक्शन हो जाएगा इनके खिलाफ। तो ये कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। मैंने ज़्यादातर को देखा है कि ये ना इन कामों के अंदर बड़े हैं, वो जी वो मतलब धुंधली किस्म की बात करेंगे, खुल के नहीं बात करेंगे। इतना तप्पड़ नहीं है ना, जाहिर बात है, इतना तप्पड़ हो तो फिर आके नाम लेना, मुंह से नाम लेके बोलें कि हाँ जी मैं आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये बात है। इतना तप्पड़ नहीं है, मुझे पता है इस बात का। तो वो इधर उधर करके बात करेंगे ताकि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए, अदालत के अंदर हमारी पकड़ ना हो जाए, ये चक्कर है। तो कल से जो है वो शहबाज शरीफ के बारे में इनके लौंडे लपाड़ों ने नया काम स्टार्ट किया है कि जी शहबाज शरीफ को जो है थप्पड़ मारा गया और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। अच्छा, इस पे मतीउल्लाह जान साहब ने भी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़ने का प्रोपेगेंडा करने वाले पटवारियों को आज मौजूदा वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़ने की प्रोपेगेंडा से जवाब मिल गया होगा। सियासतदानों और सियासी जमातों का एक दूसरे के खिलाफ ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा ही दरअसल वो थप्पड़ है जो ये सियासतदान अपने मुंह पर मारते रहने से बाज नहीं आ रहे। ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को जब तहरीक एतमाद के नतीजे में निकाला गया था तो उस वक्त भी इस किस्म की एक फजूल अफवाह जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये फजूल किस्म की खबर है और ये एम ही बिलावजह फैलाई जा रही है। दोनों साइड जो है वो ये एक फजूल किस्म की बात है। अच्छा, वो उस वक्त जो है वो पीटीआई डिफेंसिव के ऊपर हुई भी थी। उस वक्त ख़ासतौर पे नून लीग के जो लोग हैं, उनके जो लौंडे लपाड़े हैं, वो इन कामों के अंदर लगे हुए थे। नहीं जी इमरान खान को थप्पड़ मारा गया है और वो मान नहीं रहा थे और वो वज़ीर आज़म हाउस खाली नहीं कर रहे थे, अजीब अजीब किस्म की फजूलियात। तो जी इसके ऊपर थप्पड़ मारा गया, और अब जो है वो ये शुरू हो गया कि लो जी इनको शहबाज शरीफ साहब को जो है वो थप्पड़ मारा गया। तो अब आप खुद ही ज़रा इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग किस किस्म की फजूलियात के अंदर फंसे हैं। ये नुकसानात होते हैं सोशल मीडिया के कि आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है वो इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। खैर, अच्छा जी, इसके अलावा एक और, अब जहाँ पे अफवाह साजों की और झूठों की बात हो रही है तो ज़रा एक खबर आपके साथ शेयर कर लें। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उनके बारे में एक खबर आपके साथ शेयर कर लें। सिंध के सूबाई वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब ने जो है इनके खिलाफ एक केस किया हुआ है हत्या इज़्ज़त का, और इनके जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए थे और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए थे। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर शाहिद मसूद जो हैं वो अदालत में आज पेश नहीं हुए। जज अशरफ हुसैन ख्वाजा जो हैं ये इस केस की समाअत कर रहे हैं कराची के अंदर, और उन्होंने शदीद बरहमी का इसके ऊपर इजहार किया। और इस दौरान वहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं आसिफ रहमान, वो जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, वो आए थे, लेकिन उनकी भी बड़ी गैर हाजिरियाँ हो चुकी थी। तो आज जब वो वहाँ पे अदालत के अंदर पेश हुए तो उनको जो है वो जेल भेज दिया गया। जज साहब ने कहा आप तो चले ना ज़रा, तो उनको हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो है वो हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई है कोर्ट के अंदर। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा जी उनकी जान को बड़े ख़तरात हैं, कराची में आने की वजह से उनकी जान को काफ़ी ख़तरा लाग हो सकता है। उन्होंने कहा जी मार्च 2022 में उनके घर पर हमला भी किया गया जिसकी FIR दर्ज कराई गई। अब मेरे इल्म में आया है कि वाक़या सईद गनी, अकील करीम डैडी और उनके साथियों की हिदायत साजिश के नतीजे में पेश आया। उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया सईद गनी के ऊपर। ऑलरेडी वो हत्या इज़्ज़त का एक केस जो है वो उसका सामना कर रहे हैं। अब उन्होंने इल्ज़ाम जो है इनके ऊपर लगा दिया और अकील करीम डैडी के ऊपर लगा दिया। उन्होंने, अच्छा, अकील करीम डैडी के साथ भी जो है ये कोई इस किस्म का मसला चल रहा था, उनके हवाले से भी इन्होंने कोई फेक खबर दी थी, तो वो भी इनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले रहे थे। लेकिन फिर बीच बजाओ करा के जो है ना वो लोग, अकील करीम डैडी मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक वो पीछे हो गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत से मीडिया के लोग जो हैं वो बीच में आ गए थे और उन्होंने मामले को रफा दफा करवा दिया था। मेरी इतला के मुताबिक सईद गनी साहब के साथ भी इस मामले को रफा दफा करवाने के लिए मीडिया के बहुत से लोग बीच में आए थे और लेकिन बात बनी नहीं थी। इस केस के अंदर न्यूज़ वन के जो ओनर हैं, गालिबन उनका नाम ताहिर खान है,
उनका नाम भी पहले शामिल था, लेकिन अब उनका और उनकी अहलिया का नाम जो है बीच में से निकल गया एज बीइंग डायरेक्टर्स ऑफ द टेलीविजन चैनल। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद के ऊपर जो है ये केस अभी भी चल रहा है। तो आज जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोड्यूसर को जो है वो हिरासत में ले लिया गया कमरा अदालत से, ये डेवलपमेंट। और वो मामला यही है कि इन्होंने बेसिकली सईद गनी साहब के ऊपर जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, जिसको ये प्रूफ नहीं कर सके। उसके बाद सईद गनी साहब जो हैं वो ख़ुद जब तशरीफ़ लेकर आए कि जी मैं शो में मुझे बिठाएं, मैं जवाब देता हूँ आपकी सारी बातों का, तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने उनको जवाब नहीं दिया था। उस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद जो है वो न्यूज़ 1 में हुआ करते थे, अब वो GNN के ऊपर काम करते हैं। तो ये तब से मामला है। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की एक हिस्ट्री है, अगर आप उठा के देख लें, जो 35 पंक्चर की कहानी देने वाले ये, ज़ैनब वो जो बच्ची थी जिसके साथ ज्यादती हुई थी, उसके हवाले से झूठी खबरें देने वाले ये, उसके जो मुजरिम था उसके बारे में उन्होंने कहा था जी उसके 35 अकाउंट्स हैं, पता नहीं 35 के 32 के कितने अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट भी वो नहीं सामने दे सकते, वो भी झूठी खबर थी। और भी बड़ी लंबी लंबी मतलब एक तारीख है पूरी इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। तो ये वो केस है जिसका इस वक्त ये डॉक्टर शाहिद मसूद सामना कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो डॉन के अंदर आई है। जुल्करनैन ताहिर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर दी है। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा और खुर्रम रोकड़ी के निकलने के बाद सियासी पंडित माजी की सियासी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ से मजीद लोगों को निकलता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। उन्होंने कहा कि PTI के सीनियर लीडर्स के मुताबिक माजी की तरह ताकतवर हलकों की जानिब से इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ छोड़ने का कहा गया, लेकिन PTI की अवामी मकबूलियत की वजह से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को ये कहा गया कि जी आप जो है वो तहरीक इंसाफ से निकलें जो इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं पार्टी को छोड़ रहे, क्योंकि उनको लगता है कि PTI जो है वो इस वक्त अपनी फेम के टॉप के ऊपर है, काफ़ी फेमस हुई है और एक पॉपुलैरिटी वेव उनकी चल रही है। ऐसे मौके के ऊपर जो है वो PTI नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन ऑब्वियसली ये अभी की बात है, कल को क्या हो सकता है और भी लोग PTI में आ जाए और हो सकता है ये इलेक्टेबल्स छोड़ना शुरू कर दें। आगे वो लिखते हैं कि PTI के 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च से एक रात पहले फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको हैरान कर दिया था। फिर खुर्रम रोकड़ी ने जनरल फैसल का नाम लेने पर क़यादत से इख्तलाफ किया। 2018 के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी से 60 इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इन इलेक्टेबल्स में वो नाम आगे पूरा देते हैं: रहीम यार खान से खुसरो बख्तियार, मंडी बहाउद्दीन से नज़र गोंदल, विहाड़ी से ताहिर इकबाल और औरंगज़ेब खिची, खानेवाल से फ़ख्र इमाम, डेरा गाजी खान से ख्वाजा शराज महमूद और अमजद खोसा, राजनपुर से जाफर लगारी और सरदार नसरुल्लाह दरेशक। ये ऐसे लोग हैं जो फिलहाल आपको लॉन्ग मार्च में नज़र नहीं आ रहे। ये तहरीक इंसाफ में है लेकिन आपको लॉन्ग मार्च में कहीं पे भी नज़र नहीं आए, ये फैक्ट है। तो इसके ऊपर, इस बलबोते के ऊपर जो है वो ये सियासी पंडित जो हैं वो ये समझते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो अगले इलेक्शन से पहले जो है तारीख अपने आप को दोहराएगी और ये इलेक्टेबल्स जो है ना ये उड़न छू हो जाएंगे पार्टी से। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने नाम ना लेने की शर्त पर बताया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI के बहुत से मेंबर असेंबली और रहनुमाओं को इमरान खान से अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मेंबर असेंबली और रहनुमा डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा पस पर्दा हाथ लोगों को उड़ाकर धांधली करवाने में कामयाब नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने डॉन को बताया कि जी इमरान खान की बेमिसाल मकबूलियत ने इलेक्टेबल्स के माने को मिटा दिया है, अब जो कोई इमरान खान को छोड़कर जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उन्होंने तहरीक एतमाद में मुनर्रिफ अरकान की तरफ इशारा किया कि किस तरह पार्टी छोड़ने के बाद उनको अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ा। तो PTI के मुताबिक ये डर उनके मेम्बरान को पार्टी के साथ जोड़े रखेगा। ज़ाहिरी बात है दो मुख्तलिफ राय हैं इस सिलसिले में कि, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनकी सियासत जो है वो किस हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती है कि ये इशारे के ऊपर कभी एक छत से उधर कभी दूसरी छत से इधर। 2018 से पहले जो है इनको जब इशारा हुआ था तो ये सारी पार्टियाँ छोड़ के PTI के अंदर शामिल हो गए थे। अब ये दोबारा उसी इशारे की बात हो रही है, अब पता नहीं वो इशारा आता है या नहीं आता। इसके अलावा जंग में इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो एंटी अमेरिका नैरेटिव अपना चेंज किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये जंग ने खबर दी है। उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया जो तब्दील किया है वो मजबूरी की वजह से किया है। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत, मतलब मजबूरी के तहत जो है उनको ये तब्दील करना पड़ा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमरीकी लॉबियस्ट फर्म जो इन्होंने हायर की हुई है अमेरिका के अंदर, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप ये इस तरह एंटी अमेरिकन नैरेटिव लेके चलते रहेंगे तो आपके अमेरिका के साथ मामला ठीक नहीं हो सकते, आपको 2 कदम पीछे हटना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता अमेरिका 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 करते रहें और उसके बाद आप साथ ही जो है अमेरिका के साथ मामला ठीक करने की भी कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का सौदा जो है वो बेकार जाएगा
मतलब ऑब्वियसली इन्होंने एक पूरी लॉबिस्ट फर्म जो है उसको हायर किया है। दूसरी तरफ इमरान खान को उनके करीबी हलकों ने कहा है कि खारजा पॉलिसी के लिहाज से भी ये अमल नामुनासिब है कि एक सुपर पावर से इस तरह के मनफी बयानात मंसूब किए जाएँ, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी ताकत है और पाकिस्तान के लिए कई अमूर में मददगार भी है। तो ओ एब्सोल्युटली नॉट फिर कितने जाएगा, जिसको ये बैठ के बार बार कहते थे। तो ये तो हम जानते हैं, जाहिर बात है। हम तो डे वन से मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का सारा टोपी ड्रामा था जो इन्होंने 27 मार्च को शुरू किया था, और अभी तक जो है वो आहिस्ता 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 एक एक कदम लेके जो है वो दरवाजे से बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है इसके कोई सबूत तो ये पेश कर नहीं सके, अभी तक कोई ऐसा सबूत पेश कर नहीं सके। अब अपनी सियासत भी चलानी है, तो जाहिर बात है ये अमेरिका के साथ भी मामला को ठीक करना चाहेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने मामला को ठीक करना चाहेंगे। वो मीर जाफ़र सादिक वाला मामला जो है ना, इनको ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो एक मामला ये है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने जनाब एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक तैनाती सब पे भारी है, हुकूमत ने सिर्फ अपने केस ख़त्म करवाए हैं जो वक्त आने पर दोबारा बहाल हो जाएंगे। महंगाई 30% बढ़ गई है, लोग बिजली और गैस के बिल दे नहीं सकते, खुद रिलीफ और लोगों को तकलीफ दी। 7 माह की 77 वज़रा की हुकूमत ने ना अवाम में जा सकती है, ना मसाइल हल कर सकती है, और आइंदा 10 रोज़ कौम और मुल्क के मुकद्दर का फ़ैसला करेंगे। खैर डेटें जो हैं वो तो शेख रशीद साहब बहुत देते रहे हैं, काफ़ी डेटें उन्होंने दी हैं, तो अब दोबारा अगले 10 दिन की डेटें जो हैं उन्होंने फिर से देना शुरू कर दी है। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जी लाहौर की इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह की 1 रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि राना सनाउल्लाह दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। अदालत राना सनाउल्लाह की 1 रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे, तो एक ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो सहाफ़ी ताहिर इमरान को मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया था, और उनको बुलाने का मेन मकसद ये था कि उन्होंने ये स्टोरी दी थी कि फ़रा खान, यानी कि फ़रा खान और फ़रा गोगी, वो दुबई में अप्रैल 2019 जो डेट दे रहे हैं उमर फ़ारूक, उसमें वो दुबई में सिर्फ उनका मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ उनका ट्रांजिट था, उन्होंने वहाँ पे क़याम नहीं किया था। वो वहाँ पे रुकी हैं और वहीं से आगे अमेरिका की तरफ चली गई, और वापसी के ऊपर भी इसी तरह वो इतिहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट पे रुकी हैं वहाँ पे, और फिर वापस पाकिस्तान आ गई हैं। लेकिन क्लेम ये किया जाता है इनकी जानिब से, ये जो उमर फ़ारूक हैं, कि जी अप्रैल 2019 में ही आके जो है वो फ़रा गोगी ने इनके साथ सौदा किया था। तो इमरान ताहिर साहब जो है, कल मैंने उनको प्रोग्राम में लिया और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी ये बताई, और वो अपनी स्टोरी के ऊपर कायम है। अच्छा, मैं इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात ये देख रहा था कि PTI के ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं और लौंडे लपाड़े हैं, वो हमारे ही प्रोग्राम का क्लिप जो है वो हर जगह शेयर कर रहे हैं कि जी ये देखें जी, ये मंसूर अली खान के प्रोग्राम के अंदर जो है वो सहाफ़ी इमरान ताहिर ने ये इतनी बड़ी बात की है। और उसके बाद यही खबर जो है वो ARY के ऊपर भी मैंने आज देखा कि मेरे ही प्रोग्राम का क्लिप जो है वहाँ पे भी चलाया जा रहा है। तो मतलब ये लोग ये कह रहे थे कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम के अंदर जो है ये बात की। भाई बात पता क्या है, हम आपको पहले भी ये कहते रहे और कई दफ़ा पहले भी समझा चुके हैं, अगर हम लोगों ने एजेंडों के ऊपर काम करना हो ना, एजेंडों में काम करना हो, और हम ये देख रहे हो अच्छा जी इमरान खान साहब के खिलाफ खबर है, चलते रहने दो, कोई मसला नहीं, अगर तो हमने एजेंडों पे काम करना हो। लेकिन बात यह है कि हम काम करने बैठे हुए यहाँ पे सहाफ़त, और सहाफ़त जो है वो होगी चाहे इररिस्पेक्टिव उससे किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है, हमने ये नहीं देखना। मैं चाहता तो इमरान ताहिर साहब को ना लेता अपने प्रोग्राम में, और ये भी तो कर सकता था ना, जाहिर बात है तो मेरे इख्तियार में कि मैं कौन से गेस्ट को अपने प्रोग्राम में लेता हूँ या नहीं लेता। लेकिन मुझे ये एक इंटरेस्टिंग एंगल नजर आया जो ये कह रहे हैं, और इससे जो है ये पूरी की पूरी ये जो घड़ी की स्टोरी है इसके अंदर एक झोल नजर आता है। और ये मैं कई दिनों से बात कह भी रहा हूँ कि मुझे इस स्टोरी के अंदर झोल नजर आ रहे हैं, उमर फारूक की बातों के अंदर मुझे झोल नजर आ रहे हैं। इसीलिए ताहिर इमरान को लिया था, इसीलिए उनको लिया था ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें और वो स्टोरी बिल्ड कर सकें, बता सकें कि क्या चक्कर है। हमारे यहाँ तो यही होगा भाई, मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं तो सारे एंगल्स को कवर करूंगा क्योंकि एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम हम करते नहीं हैं। तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब जहां गलत होंगे उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे, जहां वो ठीक होंगे उनकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन चमचागिरी का जो मवाद है ना वो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, माजरत के साथ वो आपको इस चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। उसके लिए आप PTI के लौंडे लपाड़ों के पास ही जाइए, वो आपको तारीफों के पुल बांध के देंगे। हम यहाँ पे सहाफत करने बैठे हैं और सच्ची सहाफत करने बैठे हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।